डिलीवरी के बाद आपका बॉडी सिर्फ रेस्ट ही नहीं चाहता है, बल्कि रिपेयर भी चाहता है। क्या आप फ्यूचर में बैक पेन, यूरिन लीकेज और यूट्रस प्रोलैप्स से बचना चाहती हैं? क्या आप फिर से अपना बॉडी पहले जैसा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पारुल निगम, गायनेकोलॉजिस्ट निगम हॉस्पिटल झांसी से, और आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम रिकवरी के बारे में। किस तरह से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की जाए, कैसे टमी को फ्लैट बनाया जाए और कैसे अपने बॉडी को वापस बेस्ट पॉसिबल शेप में लाया जाए। इसके कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सॉल्यूशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिलीवरी के बाद आखिर होता क्या है। डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, डिलीवरी के बाद हमारे मसल्स और लिगामेंट्स, स्पेशली जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, वो बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, रेक्टम को और यूट्रस को सपोर्ट करके रखते हैं। डिलीवरी के बाद ये सारे मसल्स वीक हो जाते हैं और अगर हम एक्सरसाइज ना करें, इनको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ना करें, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम की वजह बन सकते हैं। 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक अगर डिलीवरी के बाद 6 महीने के अंदर हम लोग पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाते हैं, तो फ्यूचर में यूरिन लीकेज के और यूट्रस के प्रोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे यूट्रस, ब्लैडर और रेक्टम को तो सपोर्ट करते ही हैं, पर इसके साथ साथ हमारे बैक एक में भी रिलीफ पहुंचाते हैं। ये हमें फ्यूचर में यूट्राइन प्रोलैप्स से भी बचा के रखते हैं, हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इमोशनल हमें स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये हमारे टमी को फ्लैट रखने में और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी बहुत यूजफुल रहते हैं। अगला सवाल ये आता है कि ये एक्सरसाइजेस कब से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका डिलीवरी नॉर्मल हुआ है तो ये डिलीवरी के 1 से 2 दिन बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर डिलीवरी ऑपरेशन से या सिजेरियन से हुआ है तो डिलीवरी के 4 से 5 दिन बाद आप ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि जब भी आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। कभी कभी हैवी ब्लीडिंग के केस में, या जब आपके पेरिनियल टीयर्स हो, कोई इन्फेक्शन हो या फीवर हो, ऐसी कंडीशन में आपका डॉक्टर ये एक्सरसाइजेस अवॉइड करने को या लेट स्टार्ट करने को कह सकता है। आइए अब समझते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कब से शुरू करनी चाहिए। इसके लिए हमने पोस्ट डिलीवरी फेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है 1 दिन से 2 हफ्ते तक, दूसरा है 6 हफ्ते तक, और तीसरा भाग है 6 हफ्ते के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुरू के 2 हफ्तों में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज और सबसे सरल भी, वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग। इसको आप लेट के, बैठ के कैसे भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, गहरी सांस लेनी है और सांस लेते समय आपका पेट बाहर जाना चाहिए और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। इसको आपने 5 से 10 बार करना है, दिन में 3 से 4 बार। दूसरी है जेंटल पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस या कीगल्स एक्सरसाइज। ये आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद 2-3 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या डिलीवरी अगर ऑपरेशन से हुई है तो 4 से 5 दिन बाद आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। इसमें अब आपको क्या करना होता है, इमेजिन करिए कि आपको बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है और टॉयलेट रोकने के लिए आप जो मसल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, 3 सेकंड तक रोक के रखना है और फिर रिलीज करना है। 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 सेकंड के लिए रिलीज। ऐसा आपने 8 से 10 बार करना है, दिन में 3 बार। धीरे धीरे आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, इसको 5 से 7 सेकंड तक का कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो आप फर्स्ट 2 वीक्स में कर सकते हैं वो है एंकल पंप्स विद पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप बैठ के या लेट के कैसे भी कर सकते हैं। इसमें आपको अपने एंकल यानी जो पैर के पंजे हैं उनको अप डाउन करना है अलोंग विद पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन। हर बार जब आप पैर का पंजा ऊपर और नीचे करते हैं तो आपको अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने हैं और रिलीज करने हैं।
ऐसा आपको 10 से 15 बार करना है, दिन में 3 बार। इसको करने से ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और क्लॉट्स बनने की संभावना भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। फेज 2 में आपकी पहली एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज विद पेल्विक फ्लोर एंगेजमेंट। इसको करने के लिए कमर के बल लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें। अपने हाथ दोनों साइड कमर के फ्लैट रखें और धीरे से अपने हिप्स को उठाएं। जिस समय आप अपने हिप्स को उठाएं, उसी समय आपने अपने पेल्विक फ्लोर को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको शियाटिका है या अनहील्ड डायस्टेसिस है, तो उस कंडीशन में ये एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फेज 2 की दूसरी एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट्स। इसको आप डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते बाद कर सकते हैं। इसको करने के लिए बैक के बल अपने लेट जाएं और अपने जो नीज हैं उनको बेंड कर लीजिए। इसके बाद आपने प्रेशर लगाना है और अपनी बैक को फ्लोर की तरफ प्रेस करना है। इससे आपके कोर मसल्स स्ट्रांग होते हैं और बैक स्ट्रांग बनता है। बट इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अगर सीवियर बैक एक है तो उन केसेस में, या कोई स्पाइनल इंजरी है तो उन केसेस में ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए। फेज 2 का तीसरा एक्सरसाइज है हैप्पी बेबी पोज। इसके लिए आपको अपने कमर के बल लेटना है, अपनी दोनों नीज को होल्ड करके उनको चेस्ट की तरफ लेकर आना है। चेस्ट की तरफ लाने के बाद 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप उसको होल्ड करें और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करें। इससे आपका पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होता है और एब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं फेज 3 एक्सरसाइजेस की, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जो हमको डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद स्टार्ट करनी है। ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको अपने डॉक्टर से चेकअप कराना और उससे परमिशन लेना जरूरी है। इस फेज की पहली एक्सरसाइज है साइड लाइन लेग लिफ्ट्स। इसमें आपको राइट या लेफ्ट लैटरल पोजीशन पे लेटना है ऑल्टरनेटली और अपने ऊपर वाले जो लिम्ब है उसको धीरे धीरे रेज करना है और धीरे धीरे फिर उसको वापस रखना है। ऐसा आपने 10 से 15 बार करना है, दिन में 2 बार। इसको करने से आपका हिप जॉइंट रिलैक्स होता है, आपके लिम्स, ग्लूट्स और एब्डोमेन तीनों के मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हिप जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है या इसको करने से आपको स्टिचेस में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में इसको अवॉइड करें। दूसरी एक्सरसाइज है बर्ड डॉग पोज। इसको करने के लिए आपको अपना बॉडी अपने हैंड्स और अपने नीज पे रेस्ट करना है। इसके बाद आपको अपना ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट हैंड एक्सटेंड करना है। इसको 10 से 15 बार करना है, दिन में 2 बार। इसको करने से आपका कोर और बैक दोनों स्ट्रांग होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है मॉडिफाइड वॉल स्क्वैट्स। इसके लिए आपको अपने वॉल की तरफ बैक करके खड़े हो जाना है और धीरे धीरे सेमी स्क्वैट पोजीशन में बेंड होते हुए आना है। ये एक्सरसाइज आपको 6 हफ्ते बाद ही करनी है। इससे आपके कोर मसल्स और बैक मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स तीनों स्ट्रांग बनते हैं। ध्यान रखिए, अगर इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है तो अपने डॉक्टर से गाइडेंस जरूर लीजिए। फ्लैट टमी और वेट रिडक्शन करने के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जेंटली आप जो है डिलीवरी के 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट कर दीजिए। डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद वॉकिंग करना स्टार्ट करिए और 6 हफ्ते बाद ही आप क्रंचेस, स्क्वाट्स या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बारे में सोचें। रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग भी आपका वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा अपने डाइट का विशेष ध्यान रखें। अपने डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लें जिसकी वजह से मसल्स स्ट्रांग बनते हैं। अपने गट हेल्थ के लिए रिच फाइबर डाइट लें और बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। WHO के अकॉर्डिंग अगर हर वीक आप आधा से 1 किलो अपना वेट रिड्यूस करते हैं डिलीवरी के बाद तो ये हेल्दी वेट लॉस है। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करते हैं तो डिलीवरी के बाद 6 महीने के अंदर या मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप अपना प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट अटेन कर सकते हैं। बट द की वर्ड इज कंसिस्टेंसी। इसको लगातार 6 महीने तक करते रहना है। माँ बनने का मतलब खुद को खो देना नहीं है, बल्कि खुद को रीडिस्कवर करना है। सेल्फ केयर को अपनी प्रायोरिटी बनाइए
और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें हर उस माँ के साथ जिसने अभी अभी एक नई जिंदगी को जन्म दिया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।